नमस्कार दोस्तों। इटली की प्रधानमंत्री जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने एक अहम फैसला लिया। फैसला इनका क्या था? यह आधिकारिक तौर पर एक फैसला किया है कि जो चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उससे बाहर आने का घोषणा कर दिया है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि भारत भी चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है नहीं इसका पार्ट है। भारत इसका लगातार विरोध करता चला आ रहा है। इसलिए भारत के लिए यह एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि जो जॉर्जिया मेलोनी है इन्होंने आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर भेज दिया है कि जो इटली है वो इससे बाहर आ रहा है। क्योंकि 2019 में इटली के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये फैसला लिया गया था कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि पश्चिमी देश यानी पश्चिमी यूरोप का इटली एकमात्र देश है जो चाइना के वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का पार्ट थे, और कोई देश इसमें शामिल नहीं हुआ था। क्योंकि जो कोप 28 हुआ था, कहाँ पर? इसकी मेजबानी अभी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। तो वहीं पर जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये पार्टिसिपेट करने पर गए थे। वहाँ पर इनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे एक अच्छे दोस्त हैं। अभी जो इटली का फैसला आया है वो चाइना के खिलाफ आया है, और उसके बाद भारत के लिए यह एक सकारात्मक थे। जब इटली ने ज्वाइन किया था वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को, जब इटली ने ज्वाइन किया था उसी समय अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कहा था, और उसके साथ साथ कई पश्चिमी देश ने इटली का विरोध किया था, इटली का आलोचना भी की थी। तो इटली को आलोचना का सामना करना पड़ा था। अमेरिका का कहना है कि चीन ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, यानी जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से चाइना अन्य देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, ऐसा अमेरिका का मानना है। तो आइए जानते हैं जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसके बारे में जानते हैं। इटली जब बाहर हुआ था इससे, तो यहाँ पर देखिए ये इटली का देश है। इटली जब इससे बाहर हुआ है तो इससे भारत के लिए तो एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ये सी पैक के माध्यम से पाकिस्तान से गुजरता है। पाकिस्तान का जो सी पैक है ये जम्मू कश्मीर से निकलता है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे होकर इसका एक पार्ट निकलता है। तो इस वजह से भारत अपनी संप्रभुता को खतरा बताते हुए भारत इसको ज्वाइन नहीं किया है। भारत चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसका लगातार विरोध करता है। तो इसलिए भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है भारत को छोड़कर एशिया में इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो और पाकिस्तान हो, ये सब सारे ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि इटली जैसे ही इससे बाहर आता है भारत के लिए तो राहत की सांस है। हालांकि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसके विकल्प के रूप में भारत और यूरोपीय देश एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं। कौन सा कॉरिडोर बना रहे हैं? यहाँ पर इसका देखिए फोकस करते, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स बन रहा है। ये भारत का, देखिए भारत से यहाँ पर होकर जाएगा मुंबई से, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया यूएई से होते हुए जेबल अली पोर्ट, फिर सऊदी अरेबिया के माध्यम से ये समुद्र और जो रेल है ट्रेन नेटवर्क, ये दोनों के माध्यम से जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए इजराइल से होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा, ग्रीस तक पहुँचेगा। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स है, भारत में जब G20 समिट हुआ था सितंबर महीने में, जब G20 का समिट हुआ था भारत के अंतर्गत, तो नई दिल्ली में यह घोषणा की गई थी, न्यू दिल्ली में यह घोषणा किया गया था कि इसका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर्स का। हालांकि अभी ये ठंडे बस्ते में पड़ गया है। क्यों पड़ गया है? क्योंकि इजराइल में जो गाजा जो फलस्तीनी हमास के कब्जे में है, हमास और इजराइल के बीच में अभी वार चल रहा है। तो इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा नहीं होगा। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ये बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? कुछ यूरोपीय कंट्री है और उसके साथ साथ भारत के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसके थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जो BRI प्रोजेक्ट है वन रोड इनिशिएटिव का, इसकी अवधारणा जो ऐतिहासिक रूट है, ध्यान रखिएगा, जो सिल्क रूट था चाइना का पहले, सिल्क रूट, ये सिल्क रूट था क्या पहले? ऐतिहासिक रूप से यह एक व्यापारिक मार्ग था। इससे होता क्या था? चाइना से होते हुए पूर्वी यूरोप से होते हुए एशिया तक का जो व्यापार होता था इसी रूट के माध्यम से होता था, जिसका नाम था सिल्क रूट। यहाँ से व्यापारिक लोग जाते थे। न केवल यहाँ से व्यापार होता था बल्कि संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता था सिल्क रूट। जो सिल्क रूट है इसी की अवधारणा पर चाइना के द्वारा सन 2013 में
एक नया इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम चाइना के द्वारा रखा गया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना इसके माध्यम से कर क्या रहा है, रोडों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक नेटवर्क बिछा रहा है, यानी कि बाई रोड, रेल और बंदरगाहों को भी डेवलप कर रहा है। जिस जिस देश से ये रोड गुजर रहा है उस देश को चाइना के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। पैसा देने के बाद बहुत सारा चाइना के द्वारा निवेश भी किया जा रहा है कई सारी परियोजनाएं में। हालांकि जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट बताया जा रहा था कि 130 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व से 1453 ईस्वी तक ये रूट अपना मार्ग पे मतलब अपने मार्ग पर चलता रहता था। हालांकि अब इसके बदले में 2013 से चाइना बदल दिया है कि इसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से इसे चाइना के द्वारा कर दिया गया है। तो ये था चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना इसके माध्यम से लगभग 100 देशों को जोड़ चुका है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। दुनिया भर में BRIs यानी कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसके माध्यम से चाइना के द्वारा लगभग 2600 जो प्रोजेक्ट हैं यानी परियोजनाएं हैं इसके द्वारा चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। और टोटल जितने देशों से होकर गुजरे हैं लगभग चाइना के द्वारा 770 अरब डॉलर से ज़्यादा का भी निवेश कर चुका है। अच्छा, अब जानते हैं कि भारत का विरोध क्या है। भारत का विरोध है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यानी ओबोर है, ये कहाँ से गुजर रहा है। ये चाइना का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है यहाँ से होकर गुजरता है। और फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्यूपाइड्स यानी POK है, जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है वहाँ से होकर गुजरता है। तो भारत का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट है, इसको पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। तो भारत का इस संप्रभुता का उल्लंघन है। ये रोड अगर गुजरता है तो भारत के लिए संप्रभुता का उल्लंघन है, इसलिए भारत इसका विरोध भी कर रहा है, इसे ज्वाइन भी नहीं किया है। ये जो CPEC गुजरता है, CPEC कहाँ से गुजरता है, ये जो पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर का जो POK वाला हिस्सा है वहाँ से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान का जो पश्चिमी प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान तक आकर रुकता है। अब बलूचिस्तान में एक ग्वादार बंदरगाह है, इस बंदरगाह को जो CPEC है ये यहाँ से कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर्स के माध्यम से जो CPEC है, इस कॉरिडोर के माध्यम से चाइना क्या करेगा, अपना जो सामान है ये यूरोप और पश्चिमी एशिया तक पहुंचा सकेगा, आसानी से वहां बेच सकेगा। तो चाइना का जो व्यापार है ये इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो यही कारण है कि जो भारत है इसका विरोध कर रहा है। अभी इटली जो इससे अलग हुआ है, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं इससे अलग होने की जो घोषणा की है, भारत के लिए राहत की सांस है, क्योंकि भारत भी अब काम कर रहा है किस पर, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, अगर ये बनता है, बनकर तैयार होता है तो जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ये फीका पड़ जाएगा। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि उसका ये जो प्रोजेक्ट है ये धीमा पड़े। चाइना भी इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना ही है। थैंक यू।